देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो जम्मू कश्मीर के परिस्थितियां हैं उसमें इस तरह की मुलाकातें सामान्य हो सकती हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति से मुलाकात, कल के दिन की जो मुलाकात हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। अब इन मुलाकातों से उठते सस्पेंस के बीच सियासत की क्या सबसे बड़ी खबर अब निकल सकती है? अब हम आपको इस सस्पेंस भरी खबर से निकलते सबसे बड़े अनुमान से खबरदार करते हैं। चर्चा यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है। जम्मू कश्मीर को समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते रहे, अनुमान यह जताया जा रहा है कि वो समय मुमकिन है अब आ चुका। चर्चा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में कहा था, वो वक्त क्या जम्मू कश्मीर के लिए अब आ चुका है? उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को छूट दिया जाएगा। लेकिन क्या 10 महीने पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। आज तक से जो बात गृह मंत्री ने कही, क्या वो अब ऐलान करने का वक्त आ चुका है? टाइम फ्रेम मैंने संसद में ही दे दिया था कि जैसे ही स्टेटहुड देने का समय आएगा, हम उस पर उचित निर्णय कर करेंगे। कोई तिथि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम में बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा, और संसद चल रही है तब तो जरा भी उचित नहीं होगा। लेकिन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को दोहराते आए हैं कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और तब रविवार को प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात, फिर कुछ ही घंटे में अमित शाह की राष्ट्रपति से भेंट के पीछे चर्चा सबसे बड़ी यही है कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण केवल राष्ट्रपति से पीएम और गृह मंत्री का मिलना है? तो जवाब है नहीं। क्यों आज हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का अनुमान है, उसका संकेत 31 जुलाई को उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे से भी निकलता है। 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर पहुंचते हैं। गुजरात में सीधे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उमर अब्दुल्ला यहां तस्वीर खींचते और खिंचवाते दिखाई देते हैं। उन सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा के सामने, जिन्होंने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की एक नहीं चलने दी। कश्मीर के लिए लौह पुरुष बनने वाले सरदार की प्रतिमा के पास पहुंचकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, अब उस पर पहले गौर करिएगा। इतना मतलब शानदार होगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। देख के पता चल जाता है कि बना क्या है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम सब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए सही माने में ये एक श्रद्धांजलि है और नए भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि जुलाई महीने की आखिरी तारीख को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने गुजरात दौरे के दौरान सुबह सुबह साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और बाद में वो अपने मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा करते हैं। और उसी दिन यानी कि 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जाते हैं, और वहां पर वो सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उमर अब्दुल्ला की इस पहल का सोशल मीडिया पर स्वागत किया और उनकी प्रशंसा भी की। और उसी के बाद से यहाँ जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गलियारों में जो है अटकलें शुरू हो गई। दरअसल विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, और विपक्ष का कहना है, खासतौर पर पीडीपी का कहना है कि ये जो गुजरात का दौरा था उमर अब्दुल्ला का, ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रयास था बीजेपी को खुश करने का। ऐसा आरोप पीडीपी ने लगाया, और तब से ही यहाँ पर राजनीतिक अटकलें चल रही है। ये शिफ्ट जो है कोजीनेस दिखाने की, मोदी जी करना, जो मोदी जी उमर साहब ने शुरू किया है, इनको याद करना चाहिए। जब इन्होंने अपनी दस्तार खोली थी तब इन्होंने कहा था मेरी इज्जत रखो क्योंकि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, जो बीजेपी ने आपके साथ गलत किया उस चीज से मुकरे हैं। जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के अनुमान का दूसरा संकेत वक्त से पहले अमरनाथ यात्रा को खत्म कर देने में भी मिलता है। आखिर जम्मू कश्मीर में इस समय अफवाहों का बाजार गर्म क्यों है? इसका एक कारण ये भी है
कि समय से पहले ही इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मौसम का हवाला देते हुए इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा को श्रावण पूर्णिमा से पहले ही रोक दिया है। अगर हम देखें तो पारंपरिक तौर पर प्रतिवर्ष जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा होती है वो श्रावण पूर्णिमा को समाप्त होती है, लेकिन इस वर्ष ये यात्रा खराब मौसम का हवाला देते हुए प्रशासन ने पहले ही रोक दी है। और इसी प्रकार से 2019 में भी ऐसा ही हुआ था, समय से पहले ही श्री अमरनाथ जी की यात्रा को रोक दिया गया था और उस समय कारण ये बताया गया था कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा को आतंकी खतरा है। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। यूं तो प्रशासन खराब मौसम की बात कह के अमरनाथ यात्रा को 9 अगस्त से पहले 3 अगस्त को खत्म करने की वजह बताता है, लेकिन महंत दीपेंद्र गिरी के अब सवाल पर गौर करना जरूरी है। ये यात्रा 1 सप्ताह और थी, 9 तारीख तक ये चलनी चाहिए थी। अगर मार्ग कहीं से ठीक नहीं है, वर्षा के कारण वो खराब हो गया है, इससे यात्रा जब पूर्व चल रही थी तब भी मार्ग कई बार वर्षा के कारण अवरुद्ध हुआ, वो ठीक दुरुस्त करके यात्रा चला दी गई। महंत दीपेंद्र गिरी का मानना है कि अगर खराब मौसम की वजह से रास्ते खराब होने की बात कहकर यात्रा रोकी जाती है तो रास्ते तो पहले भी खराब हुए, लेकिन उन्हें तैयार करा के यात्रा अमरनाथ की पूरी हुई, तो फिर अभी क्यों 1 हफ्ते पहले यात्रा को रोका जा रहा है? यही वजह है कि कांग्रेस नेता आशंका जताते हैं कि जम्मू कश्मीर पर हो सकता है सरकार बड़ा फैसला ले ले। 2 दिन पहले ही इसका खामोशी से ऐलान हो गया कि यात्रा बंद हो गई और कुछ लोगों ने स्वागत भी करना शुरू कर दिया कि चलो जी यात्रा संपन्न होगी।